प्रश्नावली 5.2 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए है और सार्वंतर डी और nवा पद क्या है, an है। तो यानी कि आपके पास ए का मान, डी का मान, n और an का मान दिया है। तो हेलो हाय हाउ आर यू, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही मस्त, जबरदस्त और बिंदास होगे। तो ये क्वेश्चन आपके पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5 है, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चनों में हमें क्या करना है, इन सारणियों को भरना है। ए, डी, एन और ए एन के मान दिए हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं क्या है, यानी कि ए का मान। ए का मान क्या है, जरा ध्यान दो, पहला ही क्वेश्चन है। तो ए का मान कितना दिया है उसने, 7। ए का मान कितना दिया है, 7। और डी का मान कितना है हमारे पास, 3 है। और एन का मान कितना है हमारे पास में, 8 है। और ए एन का मान क्या करना है, हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो एक फॉर्मूला है हमारे पास में, वो क्या है कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यानी इससे हम क्या करेंगे, ए एन निकाल लेंगे। ए एन का मान हमें निकालना है और ए का मान कितना है हमारे पास, 7 प्लस, और एन का मान कितना है हमारे पास, 8, ठीक है ना। 8 माइनस 1 और गुणा डी का मान कितना है, 3। अब ए एन बराबर करना कुछ नहीं, 7 जुगा तो ही प्लस 8 में से 1 गया, कितने बचे, 7। और 7 क्या कितना हो जाएगा, 21। और 21 और 7 कितने हो जाएंगे, 28। यानी ए एन का मान कितना आ गया हमारे पास, 28 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा करते हैं, क्वेश्चन नंबर यही करता हूं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। जरा ध्यान दो, यहां पर ए का मान हमारे पास क्या दिया है, ए का मान दिया है माइनस का 8 और डी का मान कितना है, निकालना है। और एन का मान कितना है, 10 है। और ए एन का मान कितना है, 0। चलो इनको लिख लो। ए का मान कितना है यहाँ पर, माइनस का 8 है, ठीक है ना। अब उसके बाद डी का मान क्या करना है, हमें निकालना है। और उसके बाद क्या कहा है उसने, एन। एन का मान कितना दे रखा है, एन का मान कितना है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरे में, 10। और ए एन का मान कितना है हमारे पास में, ए एन का मान है 0। चलो जिसमें भी फॉर्मूला लगाएंगे और डी का मान निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यानी ए एन का मान कितना है, 0 है। 0 बराबर ए का मान कितना है, माइनस का 18 है। और प्लस एन का मान कितना है हमारे पास में, 10 है। 10 माइनस और ये क्या है, 1 है। और गुणा डी। डी का मान हमें क्या करना है, निकालना है। अब जरा ध्यान दो, जो माइनस का 18 इसे इधर ले जाओ तो ये क्या का हो जाएगा, प्लस का 18। और 10 में से 1 गया, कितना बचा है, 9 डी, ठीक है ना। जो गुणा में कहाँ चला जाएगा, बटे में। यानी डी बराबर 18 बटा कितना हो जाएगा, 9। और 9 दूनी कितना आ जाएगा, 18। तो यानी डी का मान हमारे पास कितना आ गया, 2, ठीक है ना। लो जी, डी का मान भी आ गया। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं तीसरा। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, जरा ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर तीसरे में हमें ए का मान निकालना है। जरा ध्यान दो, ए का मान हमें यहाँ निकालना है। डी का मान है हमारे पास, एन का भी है और ए एन का मान भी है। तो चलो इनको लिख दो पहले। ए का मान क्या है, निकालना है। और डी का मान कितना है हमारे पास, माइनस का 3। डी का मान तीसरे क्वेश्चन में 3 है। और एन का मान कितना है हमारे पास, एन का मान है 18। और ए एन का मान कितना है हमारे पास में, इसको भी लिखता हूँ मैं, माइनस का 5। और फॉर्मूला क्या है, क्वेश्चन नंबर कौन सा चल गया, तीसरा। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन का मान कितना है, जरा ध्यान दो, माइनस का 5 है, बहुत बढ़िया। ए का मान कितना है, हमें निकालना है। और एन का मान कितना है यहाँ पर, 18 है। और माइनस का 1 और गुणा डी का मान कितना है, माइनस का 3 है। अब जरा ध्यान दो, हमें करना क्या है। और अब जरा ध्यान दो, करें तो यानी कि हमें करना क्या है, माइनस का 5 जुका तो ही, ए जुका तो ही, प्लस। और यहाँ ध्यान दो, 18 में से 1 गया, 17। और 17 तिया 51, क्या का हो जाएगा, माइनस का 51। और ये जो माइनस का 51 है, इधर जाके क्या का हो जाएगा, प्लस का। तो ए बराबर माइनस के 5 प्लस के 51। तो ए का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, 46। लो जी, ए का मान निकालना था, ए का मान भी निकल गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो जरा ध्यान दो, ये क्या है, ए का मान कितना है हमारे पास, ए का मान आप ध्यान दोगे। ए का मान क्वेश्चन नंबर 4 में कितना है, माइनस के 18.9। और डी का मान कितना है, डी का मान कितना है, 2.5। और एन का मान कितना है, एन का मान हमें निकालना है, ठीक है ना। एन का मान हमें ज्ञात करना है।
और क्या बच रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 में ए एन का मान, ए एन का मान कितना है हमारे पास में 3.6। चलो जी, अब इस पे जरा फॉर्मूला लगाओ, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना है 3.6 बराबर ए का मान कितना है, ए का मान हमें क्या कितना है हमारे पास माइनस के 18.9 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान कितना है हमारे पास में 2.5। अब जो माइनस का इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, यानी 3.6 तो झुका तो ही प्लस कितना हो जाएगा 18.9 और बराबर बच क्या रहा है n माइनस 1 और गुणा 2.5, ठीक है ना। अब जब इसे जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा 22.5 आ जाएगा बराबर n माइनस 1 और गुणा ये कितना है 2.5, जो गुणा में 2.5 कहाँ चला जाएगा बट्टे में, n माइनस 1 बराबर आएगा 22.5 बटा 2.5, पॉइंट से पॉइंट और 25 नम्मा कितना हो जाएगा 2 से 25 और n माइनस 1 बराबर कितना आया है हमारे पास 9, तो माइनस का इधर जाके क्या का हो जाएगा प्लस का, यानी 9 प्लस 1 तो n का मान कितना आ जाएगा 10। लो जी, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका हो गया। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट बचा है 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दे, जरा ध्यान दो 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ करता हूँ। चलो जी, ए का मान कितना है, यहाँ देखो ए का मान कितना है 3.5 में लिखता हूँ, ए का मान 3.5। डी का मान कितना है 0, डी का मान कितना है यहाँ पर 0 और एन का मान कितना है 105, एन का मान कितना है 105। निकालना क्या है ए एन का मान, लास्ट क्वेश्चन है तो ए एन का मान क्या करना है हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन जरा ध्यान दो, फॉर्मूला जो था आपके पास वही है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसी से ही निकल जाएगा, ठीक है ना। यानी इससे हमारे पास डी भी निकल सकता है, एन भी, ए भी और ए एन भी। अब ए एन का मान कितना है हमारे पास में, ए एन हमें निकालना है, ए का मान कितना है 3.5 प्लस और एन का मान कितना है 105 ही है ना, हाँ, माइनस का 1 और डी का मान कितना है 0। आप ध्यान दोगे तो डी का मान कितना है यहाँ पर 0। अब ए एन बराबर 105 है, माइनस करेंगे 1 तो 104 और 104 की गुणा 0 में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा सारा का सारा 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या 3.5। लो जी, ये भी क्वेश्चन हो गया। तो सारणी में हम इनको भर देंगे, जो जो आंसर आपके पास ये आया इनको क्या हमें भरने हैं सारणी में भरने हैं, ठीक है ना। तो आई होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी। तो जरा वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में वापस, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।